आयतुल्लाह अली ख़ामनी के उनके शहीद होने के बाद, उनके मरने के बाद, उनके ख़त्म होने के बाद अगर आप देखेंगे तो कई घंटे गुजर चुके हैं, मगर इन तमाम घंटों में प्रधानमंत्री मोदी का ट्विटर हैंडल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं भी कोई पोस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अरबी में कुछ ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूँ। ये है इजराइल का प्रवक्ता। ज़रा इसकी शक्ल को देखिए, इसकी वीडियो भी देखिए, मैं आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पर मैं चला दूंगा, लेकिन पहले आप सुन लीजिए कि इनके साथ हुआ क्या है। अब देखिए, ये इजराइल का प्रवक्ता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है मीडिया के सामने। अब मीडिया वाले से ये कह रहा है कि ईरान इस वक्त हमारे नागरिकों पर हमला कर रहा है, हमारे लोगों पर हमला कर रहा है, इसे जल्द से जल्द रोकना होगा और इसे जल्द से जल्द रुक जाना चाहिए। उसके बाद पत्रकार उनसे पूछते हैं, लेकिन उन 85 ईरानी स्कूल लड़कियों का क्या, उन्होंने अपनी जान गंवा दी? ये सवाल करना था। अब जब उसका जवाब सुनिए। प्रवक्ता कहता है, अगला सवाल, कृपया दूसरों को बोलने का मौका दे। वीडियो आपके सामने है। Children were murdered here. 9 innocent souls were lost. All night the teams of तो सोचिए ज़रा, अगर यही सेम कंडीशन अगर ईरान की तरफ से अगर किया गया होता तो क्या होता। लेकिन आपको पता है कि पूरी दुनिया का जो नज़रिया है वो किस तरह है और किस प्रकार है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त इजराइल का प्रवक्ता भी जानता है कि जो चीज़ हुआ है इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन कहते हैं ना कि फिर आंखों में तो कुछ हया होनी चाहिए, वो तो है नहीं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद अब जो अगली खबर है दोस्तों वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में मैंने बात की है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त ऐसी चुप्पी साधे बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सोचिए, मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह का। As far as the invasion of Iraq is concerned, it was our sincere view that it was a mistake. जब इराक पर 2005 के अंदर हमला हुआ था, तो 2005 में जब इराक पर हमला हुआ तब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था और तब डॉक्टर मनमोहन सिंह को जवाब देना पड़ रहा था, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साफ तौर पर यह कहा था कि यह अमेरिका की गलती है। वीडियो आपके सामने है। सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, इराक जिससे हमारे इतने रिश्ते अच्छे नहीं हैं, अच्छे का मतलब इन द सेंस कि ईरान के मुकाबले में इराक से हमारे इतने अच्छे रिश्ते नहीं हैं जितने अच्छे रिश्ते हमारे ईरान से है। ईरान से हमारा बहुत करीबी रिश्ता है जितना इराक से नहीं है। लेकिन इराक पर हुआ तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुलकर ये बात कहा था कि बिल्कुल गलत हुआ है और अमेरिका की ये गलती है। लेकिन सोचिए, इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वो चुप्पी साधे बैठे हैं और आप जानते हैं उनकी ट्वीट किस तरह के आ रहे हैं, अरबी में आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी चाहे अरबी में करें या उर्दू में करें या फारसी में करें, हम इधर बैठे हुए हैं, आराम से उसका ट्रांसलेशन हम कर देंगे, टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रधानमंत्री मोदी ने अरबी में ट्वीट की है। ये जो ट्वीट है मैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर लगा दूंगा, इसका मैं हिंदी में अनुवाद करना चाहता हूँ। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद से बात की, मैंने यूएई वगैरह वगैरह इस तरह की बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। कहीं भी प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान की बात नहीं की, एक शब्द, एक लफ्ज़ भी प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान का नाम लेकर नहीं कहा कि जो कुछ ईरान के अंदर हुआ है ये गलत हुआ है, अमेरिका की तरफ से जो कुछ हुआ है ये सही नहीं हुआ है। अरे मोदी जी, कम से कम आप आयतुल्लाह अली ख़ामनी पर नहीं बोले, ठीक है, लेकिन उन मासूम बच्चियों पर कम से कम तो बोल लेते आप। आपकी ज़ुबान इतनी खामोश हो गई कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। आपने यहाँ नहीं बोला, लेकिन उन बच्चियों के बारे में तो कुछ तो बोल लेते कि उन जो बच्चियों को मारा गया है, जो करीब 185 के अराउंड बताए जाते हैं, लेकिन मैंने जो बात करी थी वो 51 था पहले, लेकिन उसकी संख्या बढ़ करके अब 100 प्लस हो चुका है। आप उनके बारे में तो कुछ बोल लेते हैं। आप क्या इतने बड़े मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं और आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि ईरान में जो कुछ हुआ है, आयतुल्लाह अली ख़ामनी को छोड़िए, आप उनके बारे में अगर नहीं कुछ बोल सकते मत बोलिए, लेकिन आप इसके बारे में तो ज़रूर बोल सकते थे कि जो कुछ हुआ है ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना था। खैर, इस वक्त की सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जब से इजराइल के दौरे से आए हैं ऐसे चुप हो गए हैं जैसे कुछ प्रधानमंत्री मोदी को पता ही नहीं है। बहुत अफसोस होता है और यकीन जानिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें
इस वक्त आप समझ रहे हैं कि बहुत आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल और बहुत टफ होने वाला है। ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किलें लेकर आएंगी भारतवासियों के लिए। मैं नहीं कहता किसी राजनेता के लिए, किसी राजनेता को अगर अपनी दामन बचाकर अगर जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन भारतवासियों के लिए बड़ा मुश्किल होगा। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस वक्त गल्फ़ में रह रहे हैं और अपनी बीवी बच्चों की ज़िंदगी पर, अपनी बीवी बच्चों की ज़िंदगी को वो पोस रहे हैं, पाल रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं। उन तमाम लोगों के मैं समझता हूँ रोज़ी रोटी पर एक बहुत बड़ा हनन है। अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त खुल करके नहीं आ रहे हैं सामने, जबकि प्रधानमंत्री मोदी को सबसे पहले आना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करें तो वो बंद कर दिया जा चुका है। उस पर जो भी शिप अभी जा रही हैं, उन तमाम चीज़ों का जो हाल है वो मैंने पहले भी बता दिया है पहले वाली वीडियो में। दोस्तों, बहुत जल्द जो कुछ हो रहा है ईरान के अंदर में, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे कि इस टाइम में बहुत जल्द महंगाई भारत के अंदर तक पहुंच चुकी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से बंद कर दिया जा चुका है और बड़े बड़े जो तेल के टैंक होते हैं उस पर ईरान लगातार उन पर अटैक कर रहा है और लगातार उनको टारगेट कर रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी आर्थिक तौर पर काफ़ी इस वक्त उछाल देखने को मिल सकता है। गलत खबरों से बचें। आप अच्छे लोग जो सच्ची खबरें और जो सच्ची बातें बताते हैं आप उनको फॉलो करिए। खासकर आप इंडिया की मीडिया को अगर ना ही फॉलो करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपकी मीडिया आपको क्या समझती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जब पाकिस्तान और भारत के साथ जब वॉर हुआ था उस वक्त आपकी मीडिया ने आपको कहाँ तक पहुँचा दिया था ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बेहतर है कि अगर आप अपनी मीडिया से अगर दूर रहें तो बेहतर होगा। खैर, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन